हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गामा फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें हम आपको आपकी प्रॉब्लम कराएंगे जो कि आपने हमसे व्हाट्सएप पर पूछी थी। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डालकर या क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो वे सारी प्रॉब्लम्स आपको गामा फिजिक्स में करा दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि जब किसी बेलन को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उससे कितना विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, या फिर एक बेलन है उसके भीतर स्मॉल क्यू आवेश है, इसके वक्र पृष्ठ से फाई विद्युत फ्लक्स संबंधित है तो इसके समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये दोनों बेलन संबंधित बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालने के क्वेश्चन हैं। ठीक है, दोनों ही आज हम कराएंगे आपको, तो आप इन्हें ध्यान से समझेगा और समझने के पश्चात इन्हें आप स्वयं भी करके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछे जा चुके हैं और अदर हिंदी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बताता हूं मैं, ये आपको ये मैंने टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 21 दिया है और यह टेस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस टेस्ट में लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सब लिखे हुए हैं। अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो आपका लेसन 1 से लेसन 3 तक का सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार बुक से। क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन के भीतर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से, ये एक वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर का विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तब समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। जो बेलन होता है, जैसे एक बेलनाकार आकृति है, इस बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? ये है वृत्तीय पृष्ठ, ये और ये वृत्तीय पृष्ठ है। ध्यान से देखिए, ये वृत्तीय पृष्ठ है, ये वृत्तीय पृष्ठ है और ये होता है इसका वक्र पृष्ठ। तो दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं और कुल पृष्ठ होते हैं इसमें तीन कैसे हैं? एक ये रहा वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, और दूसरा वृत्तीय पृष्ठ, तीसरा वृत्तीय पृष्ठ। तो बेलन में कितने पृष्ठ हो गए? 3। देखिए, एक ये है वक्र पृष्ठ, ये देखने में दो लग रहे हैं, यहां पर जब चित्र बनाते हैं तो दो लगेंगे, लेकिन ये एक ही है। इसको जब निर्मित करा जाता है तो दो लगेंगे देखने में, बट ये एक है। ये यहां से ऐसे देखिएगा आप, वक्र पृष्ठ एक है इसका। दो वृत्तीय पृष्ठ हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है बच्चों, वक्र पृष्ठ का, इसका वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स फाई दिया है, तो समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो ये मान लेंगे, माना समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू फाई, और समतल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, तो बेस में लिख दो आप पी, फाई पी। तो समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स फाई पी मान लिया हमने। ये भी समतल पृष्ठ है, इसका विद्युत फ्लक्स फाई पी मान लिया हमने। ठीक है बेटे, वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स फाई दिया है, समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन जो है ये एक बंद पृष्ठ है ये, और इस बंद पृष्ठ के भीतर आप चित्र को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा है कि बेलन के भीतर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। तो आप देखते हैं ये जो स्मॉल क्यू आवेश है एक बंद पृष्ठ के भीतर है, मींस ये गॉसियन पृष्ठ के भीतर है, और गॉसियन पृष्ठ के लिए अप्लाई होती है गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय कहती है, गॉस प्रमेय अप्लाई करिए बच्चों इसमें, गॉस की प्रमेय से। क्यों कर रहे हैं गॉस की प्रमेय? आप समझ गए होंगे, क्योंकि बंद पृष्ठ के भीतर जब क्यू आवेश रखा हो तो उसका विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से ही निकलता है। और गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स मींस फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश मींस क्यू का मींस गुना 1/ε0 गुना होता है, मींस फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू गुना 1/ε0। ओके, ये कहती है गॉस थ्योरम, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। बताइए बच्चों, समझ में आया है आपके? अब देखिए, फाई माने विद्युत फ्लक्स, इस बेलन का टोटल विद्युत फ्लक्स देखिए आप, वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्वेश्चन में दिया है फाई, प्लस कर दो, समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमने मान लिया फाई पी, प्लस दूसरे समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमने मान लिया फाई पी,
इज इक्वल टू कितना है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटे, ये हो गया आपका 5 प्लस 5p प्लस 5p इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इसे आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5p प्लस 5p मीन्स 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए बेटा समझ में आया। या ये हो जाएगा आपका, एक समतल पृष्ठ का निकालना है तो 2 इज इक्वल टू ये बेटा 5 जो है इधर प्लस में है, इधर ले जाइए इसको, इसे इधर ले जाइए तो इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा बेटे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ओके, या ये आ जाएगा आपका 5p इज इक्वल टू 2, ये यहां पर गुणा में है, जब ये इधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ये आ गया बेलन के एक समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यही हमें निकालना था। तो बेलन के समतल पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा 1/2 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो कोई दिक्कत बच्चों इसमें समझ में आ गया। देखिए बेटे अगला क्वेश्चन है, एक अचालक बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक अचालक बेलन है, देखिए ये कैसा है, अचालक, और अचालक की विशेषता होती है कि जब उसे आवेश दिया जाता है तो वह आवेश अचालक बेलन के आयतन में वितरित हो जाएगा। तो आवेश देने पर, ये इसे आवेश दिया हमने और ये इसके अंदर इसके आयतन में वितरित हो जाएगा। ठीक है बेटे, मैंने चित्र पहले ही बना दिया है वैसे, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम बच जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो एक अचालक बेलन है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई के भीतर स्थित है। ये अचालक बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र, ये जो लाइनिंग है, ये रेखाएं जो खींची हैं मैंने, ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। इस विद्युत क्षेत्र के भीतर ये एक अचालक बेलन रखा है। ठीक है बेटे, इसके भीतर अचालक बेलन रखा है। अचालक बेलन है मीन्स इसमें आवेश इसके आयतन में वितरित होगा तथा बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। अब ये देखिए बेलन की अक्ष वाली बात, ये बच्चों को नहीं पता होती, ध्यान से देखनी है। जैसे ये बेलन है बच्चों, बेलन का अक्ष होता है बेलन के समतल पर डाला गया लंब, बेलन के तल पर डाला गया लंब अक्ष कहलाता है। तो ये होगा बेलन का अक्ष। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो बेलन का अक्ष है ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, बिल्कुल समांतर है, हमें पता चल रहा है। आप इसका अक्ष खींचेंगे तो ये ऐसे होगा, और आप देखते हैं अक्ष जो है वो विद्युत बल रेखाओं के मीन्स विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखिए बच्चों, इस बेलन से निर्गत हमें कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो कोई भी आकृति का कोई चालक या अचालक जब रखा होता है विद्युत क्षेत्र में, तो जब हम उसका विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था, पहले निकाल लीजिए आप अल्प क्षेत्रफल अवयवों का। अब इसमें आप देखिए, मैंने अभी इस क्वेश्चन में भी बताया था कि बेलन में जो है 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, लेकिन यहां पर पृष्ठ 3 हैं। 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं और टोटल 3 पृष्ठ होते हैं। ठीक है बेटे, 2 प्रकार के पृष्ठ और टोटल 3 पृष्ठ। तो ध्यान से देखेंगे, 2 प्रकार के, समतल, समतल और वक्र। ये समतल है और ये वक्र है। तो समतल और वक्र 2 प्रकार के हैं और टोटल पृष्ठ हैं 1 2 3 पृष्ठ हैं। ठीक, अब इसमें जब हम अल्प क्षेत्रफल अवयव मानेंगे तो एक तो माना जाएगा इस समतल पृष्ठ पर, एक मानेंगे बेटा इस समतल पृष्ठ पर, एक मान लेंगे वक्र पृष्ठ पर, क्योंकि वक्र पृष्ठ तो एक ही है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहां पर भी मान लो, यहां भी मान लो, तो फिर इसका मीन्स ये हो जाएगा 2 वक्र पृष्ठ है। 2 नहीं है वक्र पृष्ठ, 1 वक्र पृष्ठ है। देखने में लग रहा है यहां 2, देखिए ये बेलन है तो इसमें 1 वक्र पृष्ठ है, ये रहा। तो इसमें जब विद्युत फ्लक्स निकालोगे आप इसका, तो अल्प क्षेत्रफल अवयव एक ही माना जाएगा इसके वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ पर एक ही विद्युत अल्प क्षेत्रफल अवयव मानेंगे। तो देखिए, एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मैंने ये मान लिया वक्र पृष्ठ पर, एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मैंने यहां पर मान लिया, एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मैंने यहां पर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि विद्युत फ्लक्स निकालने हैं, विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट P मान लेते हैं समतल पृष्ठ पर, और यहां पर अल्प क्षेत्रफल अवयव हो गया। दूसरा हमने बिंदु Q वक्र पृष्ठ पर मान लिया, अल्प क्षेत्रफल अवयव DA हो गया, ये यहां पर भी ये DA हो गया। ऐसे ही एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मैंने R पर मान लिया, इसका भी क्षेत्रफल DA हो गया। ठीक है बेटे, बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल अवयव DA, Q पर भी DA और R पर भी DA।
अब देखिए इनका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। क्षेत्रफल सदिश होता है अल्प क्षेत्रफल अवयव जो है उसका क्षेत्रफल सदिश होगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, मींस ऐसे डी ए वेक्टर। यहां पर अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा ऐसे डी ए वेक्टर। यहां पर अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा ऐसे डी ए वेक्टर। मैं समझता हूं आपके ये बात क्लियर हो गई होगी। क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर ऐसे रखा है पृष्ठ ऐसे तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा ऐसे। क्षेत्रफल सदिश अगर पृष्ठ रखा है ऐसे तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा ऐसे। अगर क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल अवयव रखा है ऐसे तो क्षेत्रफल सदिश आएगा ऐसे। क्लियर। तो यहां पर ऐसे है तो ये गया, यहां पर ऐसे है तो ये गया, यहां पर ऐसे तो ये गया। वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखिए। अब वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं बदलेगी किसी भी बिंदु पर। वैद्युत क्षेत्र यहां अगर बात करें तो भी ऐसे है, इस डायरेक्शन में। यहां बात करें तो भी ऐसे है, यहां बात करें तो भी विद्युत क्षेत्र ऐसे है। मीन्स विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हर जगह इस टाइप से होगी। ये ई वेक्टर है। ठीक है बेटे, यहां भी विद्युत क्षेत्र ऐसे है, यहां भी विद्युत क्षेत्र ऐसे है और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र इस टाइप से है। तो अब देखिए चूंकि बेलन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ये होगा बच्चों फाई ई इज इक्वल टू फाई ई ओ पॉइंट पी प्लस फाई ई पॉइंट क्यू प्लस फाई ई पॉइंट आर। बिंदु आर से निर्गत विद्युत फ्लक्स प्लस बिंदु क्यू से निर्गत विद्युत फ्लक्स और बिंदु पी से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों फाई ई इज इक्वल टू, बिंदु पी के लिए देखिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कोस थीटा। देखिए विद्युत फ्लक्स के दो सूत्र पढ़ाए थे मैंने। एक होता है गोस की प्रमेय से, वो बताता है अगर आवेश रखा है तो विद्युत फ्लक्स लगेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आप विद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स लगता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसे आप लिख सकते हो ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा ये कौन से पॉइंट का बेटे, पी बिंदु का, प्लस ऐसे ही यहां पर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा ये कौन से बिंदु का बच्चों, बिंदु क्यू का, प्लस ऐसे ही यहां पर भी यही हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा ये कौन से बिंदु का बच्चों, आर बिंदु का। ठीक है, यहां पर भी ई डी ए कोस थीटा बिंदु पी के लिए, ई डी ए कोस थीटा बिंदु क्यू के लिए, ई डी ए कोस थीटा बिंदु आर के लिए। ठीक है बेटे, अब इसमें एक मिस्टेक है क्या कि ये अल्प क्षेत्रफल अवयव है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, तो यहां पर डी लगा देंगे। ठीक है बेटे, चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, बिंदु पी पर आ जाइए। अब बिंदु पी पर देखिए आप ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों समदिश हैं, एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, मींस इनके बीच का कोण है 0 डिग्री, तो ई डी ए कोस 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस यहां पर आइए बेटे बिंदु क्यू पर आप देखते हैं ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों ई डी ए कोस 90 डिग्री। ठीक है बेटे, प्लस बिंदु आर पर आइए बच्चों, यहां पर देखिए आप ई डी ए वी समांतर हैं, 180 डिग्री पर हैं, इनके बीच का अगर आप एंगल देखेंगे तो ये 180 डिग्री है। यहां पर देखिए 0 डिग्री है, यहां पर देखिए 90 डिग्री है ई और डी ए के बीच का, और यहां पर जो है वी समांतर है अर्थात 180 डिग्री है, तो बिंदु आर पर हो जाएगा ई डी ए कोस 180 डिग्री। ठीक है बेटे, इससे आगे मैं यहां पर कर दिए तो ये विद्युत फ्लक्स हो जाएगा अल्प क्षेत्रफल अवयवों का निकाल रहे हैं अभी हम। डी फाई इज इक्वल टू बिंदु पी से हो जाएगा बच्चों ई डी ए कोस 0, ई डी ए कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई डी ए आ जाएगा बस, प्लस ये हो जाएगा आपका ई डी ए कोस 90 की वैल्यू होती है 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, प्लस बिंदु आर पर आ जाएगा ई डी ए कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा बच्चे वो ई डी ए कोस 180 का मान -1, तो ये आ जाएगा बच्चों डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए की 0 में हुई 0
प्लस ई डी ए की -1 में हुई तो ये हो जाएगा माइनस के ई इंटू डी ए। अब देखिए बच्चों इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया डी फाई इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, ये डी फाई लग रहा है, डी फाई मीन्स इन अल्पक्षेत्रफल अवयवों का विद्युत फ्लक्स है ये, तो पूरे बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर डी हटाइए इंटीग्रेशन 0, या फाई इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रल भी 0। अर्थात इसका मीन्स ये हुआ कि यदि कोई अचालक बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अगेन रिवाइज, ये बहुविकल्प में भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। एक अचालक बेलन अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो आज ही हमने बेलन से संबंधित दोनों क्वेश्चन आपको गामा फिजिक्स में पढ़ाए। आप सभी बच्चे गामा फिजिक्स को अच्छी प्रकार पढ़ें, नहीं तो आपके मामा आ जाएंगे लॉकडाउन में, ठीक है, और वे आकर बहुत पिटाई करेंगे, भाई पढ़ते क्यों नहीं हो। तो इसलिए क्या है कि सभी बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे रोज का रोज कंप्लीट करें और सारी वीडियोस को देखें। अब तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।